हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग ग्रो विथ यूके। सो यार, आज हम दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस पे इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप कॉलेज के अंदर हो तो वहाँ पे भी कई बार इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पता होना चाहिए कि दिस कीवर्ड क्या होता है। तो अभी मैंने क्या किया है, क्लास बना ली एक स्टूडेंट, ठीक है। उसमें मैंने दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं जिनको क्लास मेंबर्स बोलते हैं, रोल नंबर और नेम, ठीक है। और भी ले सकते थे कि कौन सी क्लास में है, ठीक है, कितने मार्क्स आए हैं, वो सब भी चीज़ें ले सकते थे। बट चीज़ों को आसान बनाने के लिए, आसान रखने के लिए मैंने सिर्फ दो लिए हैं, रोल नंबर और नेम। उसके साथ साथ मैंने एक पब्लिक क्लास बना ली है जिसके अंदर मेरा मेन मेथड लिखा हुआ है, जिसमें मैंने स्टूडेंट क्लास के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए। एक का रेफरेंस है S1 बच्चों, ये इतना, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस है S2, ठीक है। अब मान लो मेरे को इन दोनों की डिटेल्स को प्रिंट कराना है। तो कैसे करते हैं हम डेटा प्रिंट। सो ये मैंने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टेटमेंट लिख के, जिसमें मैंने बोल दिया स्टूडेंट S1 का डिटेल्स, उसका नेम और उसका रोल नंबर मैंने प्रिंट करा दिया। चलो इसको रन करते हैं। तो अभी आप ध्यान से देखो, मैंने इसको रन किया, उसने नाम प्रिंट करा दिया है, नेम हीना, रोल नंबर 24। ऐसे ही फटाफट से स्टूडेंट 2 की भी डिटेल्स प्रिंट करा लेते हैं। मैं करूँगा कमांड डी, क्योंकि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ पे हो तो कंट्रोल डी। तो उससे क्या होगा, जिस लाइन के साथ सामने आप इसको कर्सर को रख के करोगे, वो लाइन रिपीट हो जाती है, ठीक है। सो ये मैंने स्टूडेंट S1 S2 दोनों के लिए डेटा प्रिंट करा दिया, उनकी डिटेल्स। अब वापस से एक बार मैं रन कर लेता हूँ इसको। सो इसने देखो यहाँ पे स्टूडेंट S1 का हीना, रोल नंबर 24, S2 के लिए इसने नाम रोहन प्रिंट कराया, रोल नंबर 42, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर 5 बच्चे होते तो 5 के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, राइट, ऐसे करना पड़ता। बट हम फंक्शंस और मेथड्स ट्यूटोरियल 9 पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि कैसे इसको बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। तो मैं वैसे ही उसी तरीके से इसको वापस से कर देता हूँ एक बार। सो उसके लिए मेरे को एक अलग से फंक्शन बनाना होगा। सो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने एक फंक्शन लिखा है डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स, लाइन नंबर 10 पे। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन से स्टूडेंट का हम डेटा यहाँ पे भेजने वाले हैं। बस हमने बोल दिया है इस मेथड को कि तेरे पास कोई स्टूडेंट टाइप का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट आएगा, और उसकी डिटेल्स, उसका नेम और उसका रोल नंबर तेरे को प्रिंट कराना है। ये हमने इस फंक्शन से कहा है। जिन बच्चों को फंक्शंस एंड मेथड्स में डाउट है, ऑलरेडी दो बहुत ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल जावा प्लेलिस्ट में है, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक ट्यूटोरियल 9 है, एक मेरे को भी याद नहीं है, वो रिसेंटली अपलोड किया था। सो एक बार आप चेकआउट कीजिए। अब इसको अगर मेरे को प्रिंट करानी है दोनों स्टूडेंट्स की डिटेल, तो मैं क्या बोलूँगा बच्चों। सो मैं फटाफट से इसको स्टैटिक बना देता हूँ, ताकि मैं इसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर सकूँ, अदरवाइज़ मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। सो मैं लिखता हूँ डिस्प्ले। सो यहाँ पे लेट्स से पहले मैं S1 का डिटेल प्रिंट करा देता हूँ, और फिर मैं S2 का करा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से इस फंक्शन कॉल पे ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा और प्रिंट करा देगा स्टूडेंट की डिटेल। तो यहाँ से मैं S1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि S1 हमेशा नहीं होगा, S1 S2 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से मैं S हटा देता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स रखते हैं सिर्फ, ठीक है। अभी चलो इसको रन करके देखते हैं। सो देखो, मैंने दो बार ये फंक्शन कॉल किया, जिसमें एक बार मैंने S1 रेफरेंस पास किया है, जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, और एक बार S2 पास किया है लाइन नंबर 24 पे, जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट है। और उसने उसी हिसाब से स्टूडेंट की डिटेल्स दोनों की, हीना की भी और रोहन की भी, प्रिंट करा दी है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ समझो ध्यान से, ये जो हम डिटेल्स, जो ये हम डेटा प्रिंट करा रहे हैं बच्चों, ये किसका डेटा है, ये एक स्टूडेंट का डेटा है। सो क्यों ना हम इस डिस्प्ले मेथड को, जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स प्रिंट कराई हैं, क्यों ना हम इसको कट करके और स्टूडेंट के अंदर ही प्रिंट कराएं, राइट। ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट का ही डेटा है, तो हम स्टूडेंट के क्लास के अंदर ही डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो भी क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास के अंदर है, और मेरे को अगर एक्सेस करना है, अगर मेरे को इसको स्टैटिक बनाना है लेट्स से, सो मैं क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ। और मान लीजिए मेरे को ये स्टैटिक नहीं बनाना है, सो फिर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो मैं बना चुका हूँ स्टूडेंट क्लास का, S1 और S2। सो मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ कुछ, और यहाँ पे S2 डॉट कुछ कर देता हूँ, जो भी मेथड का नाम है, डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स। वापस से रन करके देखते हैं। ओके, ऑसम, चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ। बस हमने वो मेथड यहाँ से कट किया था, जो हमने लाइन नंबर 14 पे ट्यूटोरियल 15 दिस कीवर्ड क्लास के अंदर जो था, यहाँ से कट करके हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर उस मेथड को पेस्ट कर दिया है। वी हैव नॉट डन एनीथिंग मोर देन दैट। उसके साथ हमने बस एक चीज़ और की है, क्योंकि अब वो स्टूडेंट क्लास के अंदर है मेथड, हमने बेसिकली क्या किया है, जो ये मेथड था डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स, इसको S1 डॉट से लगा के कॉल किया और S2 से कॉल किया, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर पाएंगे, क्योंकि स्टैटिक नहीं है। अभी बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझो। अब दिस कीवर्ड का रोल आने वाला है, ठीक है। मान लो मैं ये S1 हटा देता हूँ यहाँ से, और ये S2 भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी इसने एरर दी है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कुछ पास करोगे, और मान लो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से मान लो मैं S डॉट हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। सो देखो ये प्रिंट कर देगा, ये ना डेटा प्रिंट कर देगा दोनों स्टूडेंट्स का, देखते हैं। सो इसने प्रिंट कर दिया हीना रोहन। अच्छा, ये क्यों हुआ है देखो,
जब हमने पहले जो मेथड था, पहले कैसे था, मैं लिख लेता हूँ दोबारा से एक बार, पहले हम कैसे कर रहे थे। देखो जो हमने पहले मेथड लिखा हुआ था इस क्लास के अंदर वो ये था, इसमें हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास किया था, रेफरेंस जब गया था और उसके थ्रू हमने नेम और रोल नंबर प्रिंट कराए थे, ठीक है, यही किया था। बट यहाँ पे हमें स्टूडेंट का रेफरेंस इसलिए भेजना पड़ा था या ये ऑब्जेक्ट इसलिए पास करना पड़ा था हमें, क्योंकि ये जो स्टूडेंट क्लास है ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है बच्चों, राइट, ये अलग क्लास है और स्टूडेंट क्लास एक और अलग क्लास है। सो उसको नहीं मतलब है कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसको पहले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा इधर इस दूसरी क्लास के अंदर, तब जाके ही वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का डिटेल्स प्रिंट कराएगा, ठीक है। हर स्टूडेंट का अपना एक नेम और एक रोल नंबर रहेगा, जैसे हीना का रोल नंबर 24 है, इस स्टूडेंट का रोल नंबर 42 और नाम रोहन है, ठीक है। लेकिन जब आप स्टूडेंट क्लास के अंदर ही वो मेथड लिखा है आप लोगों ने और वहाँ पे आप डेटा प्रिंट कराते हो, सो उस टाइम पे आपको ये रेफरेंस भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये रेफरेंस भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऑलरेडी स्टूडेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट, बेसिकली उसका ही डेटा प्रिंट कराना चाहते हो। सो आपने क्या किया, आपने ये स्टूडेंट क्लास का जो रेफरेंस बनाया था S1, जो ये पहला ऑब्जेक्ट बनाया था जिसका रेफरेंस S1 है, उसके थ्रू आपने स्टूडेंट क्लास का ही एक मेथड कॉल किया है, राइट। भाई आपने स्टूडेंट क्लास के रेफरेंस S1 के थ्रू ही स्टूडेंट क्लास का एक मेथड डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स कॉल किया है। सो आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे S1 भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने यहाँ पे उसको बता ही दिया कि आप S1 से ही कॉल कर रहे हो, S1 से ही कॉल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे S1 अलग से भेजने की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरी क्लास के अंदर चाहिए होगा तो आप यहाँ पे S1 तो भेजोगे, लेकिन फिर आप यहाँ पे क्या S1 कर पाओगे? अगर दूसरी क्लास होगी, मान लो कोई और क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट से जाएगा ना, मान लो उसका ऑब्जेक्ट OBJ है, सो आप उसके ऑब्जेक्ट से, भाई जिस क्लास के अंदर जो मेथड होगा आप उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को एक्सेस कर सकते हो, करेक्ट। सो अगर S1 का ही वो मेथड है और S1 जो स्टूडेंट टाइप का जो रेफरेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, तो उसको भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि S1 ऑलरेडी स्टूडेंट टाइप का ही है और ये मेथड जो है डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स वो भी स्टूडेंट क्लास के अंदर ही है। तो आपको ऐसे अलग से अब S1 या S2 भेजने की नीड नहीं है। तो अगर आप रन करोगे तो वो प्रिंट करा देगा डिटेल्स बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। यहाँ पे उसने करा दिए। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं अगर आपको वापस से एक बार दिखाऊं, सो यहाँ पे इसने जब हमने ये वाला मेथड कॉल किया लाइन नंबर 28 पे S1 के थ्रू, सो उसने S1 की डिटेल्स प्रिंट कराई, हीना की डिटेल्स, हीना और रोल नंबर 24। जब आपने लाइन नंबर 20 पे S2 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स किया तो उसने रोहन की डिटेल्स प्रिंट करा दी, उसका रोल नंबर और उसका नेम। सो एक बात तो समझ में आती है कि जब लाइन नंबर 28 पे फंक्शन कॉल हुआ डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स, सो उसने ये जो नाम प्रिंट कराया ये हीना का और रोल नंबर, हीना का रोल नंबर जो कि 24 है वो प्रिंट कराया। सेकेंड टाइम फंक्शन कॉल पे उसने S2 का डिटेल्स प्रिंट करा दिया। अब देखो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट तो आ ही रहा है, क्योंकि आपने उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसी क्लास का मेथड कॉल किया तो वो ऑब्जेक्ट तो आ रहा है। सो अब अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को मेंशन करना है यहाँ पे बच्चों, तो आप दिस कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, दिस कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, आप कह रहे हो कि जिस ऑब्जेक्ट से कॉल किया गया है ये मेथड उसका नेम प्रिंट करा दो। दिस का मतलब इंग्लिश में जो होता है ना उसी को यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। दिस डॉट नेम का मतलब है कि जिससे भी कॉल हुआ है ना ये मेथड, ये वाला मेथड जिस ऑब्जेक्ट से भी कॉल हुआ है, जिस रेफरेंस के थ्रू कॉल हुआ है ना, उसी का ही नेम और उसी का ही रोल नंबर प्रिंट करा दो। सो लाइन नंबर 28 पे जब हमने S1 के थ्रू इस मेथड को कॉल किया था, मतलब इस ऑब्जेक्ट को यूज करके लाइन नंबर 28 पे हमने ये मेथड कॉल किया था। सो वो कह रहा है कि उसी ऑब्जेक्ट का जिसके थ्रू आपने कॉल किया उसी का नेम और रोल नंबर आप प्रिंट कराओ, ठीक है। तो उसने हीना का पहले डेटा प्रिंट करा दिया क्योंकि हमने सबसे पहले हीना के ऑब्जेक्ट से ये फंक्शन कॉल किया था। सेकेंड टाइम जब हम कर रहे हैं तब हम रोहन का ऑब्जेक्ट या रेफरेंस जो भी बोलना चाहो उसके थ्रू हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो उसने कहा दिस डॉट नेम ने कि जिसके थ्रू, जिस ऑब्जेक्ट के भी थ्रू ये मेथड कॉल हुआ है उसका नेम और उसका रोल नंबर प्रिंट कराओ। दिस का मतलब यही है, दिस का मतलब है कि जिसके थ्रू, जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड कॉल हुआ है हमें उसका नाम और उसका रोल नंबर प्रिंट कराना है। तो इसीलिए सबसे पहले क्योंकि हमने S1 के थ्रू कॉल किया था, हीना का ऑब्जेक्ट है वो, तो उसने हीना की ऑब्जेक्ट प्रिंट करा दी, डिस्प्ले करा दी। सेकंड टाइम हमने क्योंकि रोहन के थ्रू किया है, रोहन के ऑब्जेक्ट बना के उसके थ्रू किया है, तो उसने रोहन का डेटा प्रिंट करा दिया। आई होप आपको ये अभी क्लियर हो गया होगा कि दिस का यहाँ पे हमने कैसे यूज किया है, ठीक है। अभी एक दूसरे यूज पे आते हैं, दिस और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो बच्चों अगर आपको याद है तो हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में एक बार पढ़ा था, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और मैं इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही रोल नंबर और नेम को सेट करूंगा। तो वो कैसे करूंगा मैं, देखो। सो बच्चों मैंने क्या चेंजेस किए, मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैंने रोल नंबर पास किया है और नेम पास किया है। तो बच्चों ये कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो एक मेथड की तरह ही होते हैं, बस इसमें रिटर्न टाइप कुछ नहीं रहेगा।
और इसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। और उसमें अगर आप कुछ पैरामीटर्स भेजना चाहो, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, तो वो पास कर सकते हो। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम पास किया 7th लाइन पे। ऐसे ही सेम मैंने यहाँ पे 24th लाइन पे, जिस टाइम पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिकली न्यू स्टूडेंट लिख रहा हूँ, राइट। उस टाइम पे मैंने रोल नंबर 24 और नाम पास कर दिया है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का। अब अगर मैं यहाँ पे ये रोल नंबर और ये हीना मैंने पास किया, देखो जब हमने लास्ट टाइम किया था तो हमने सेट किया था अलग से, हमने कहा था रोल नंबर ऐसे करके, राइट, यही बोला था, यही 2 चीज़ें लिखी हुई थी, राइट। बट अभी हमने अभी तक हमने सेट नहीं किया कुछ भी। अभी हमने सिर्फ इस फंक्शन के अंदर, जो कि कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, उसके अंदर रोल नंबर और नेम सिर्फ पास किया है, सेट कुछ भी नहीं किया। जब हम पहले कर रहे थे तो हमने S1 में सेट कर दिया था डेटा। मतलब सेटिंग अभी करनी है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, ना S1 का भी कुछ नाम है, ना उसका भी कोई रोल नंबर है, ठीक है। वो काम होगा यहाँ पे भाई, क्योंकि हमने ये डेटा कहाँ भेजा है, ये स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर इस मेथड के अंदर भेजा है, जो कि एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, ठीक है, उसके अंदर भेजा है, तो हमें यहीं पे ही सेट करना पड़ेगा। अब देखो ये सेट कैसे होगा। देखो सुनो, ये क्या है, ये हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नया ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिसका रेफरेंस है S1। अब जब ये एक तरीके से मैंने क्या कहा, इसको फंक्शन अज्यूम करो, फंक्शन भी ऐसे ही करते हैं, बस ये कंस्ट्रक्टर है, थोड़ा डिफरेंट है, इसका काम हल्का सा अलग है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता है। हमने क्या बोला था अभी कि हम दिस डॉट नेम करके एक्सेस कर सकते हैं, दिस डॉट रोल नंबर करके एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्या बोलने वाला हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ये कॉल कर रहे हो वो कौन सा है, वो ये है स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट। भाई इसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, इसमें आपने ये रोल नंबर पास कर दिया और ये नेम पास कर दिया। हम बोल रहे हैं कि इसी ऑब्जेक्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, उसका रोल नंबर जो है ना, दिस डॉट रोल नंबर करके, बेसिकली ये जो रोल नंबर है ना, वो सेट कर दो इस रोल नंबर को, जो हमारे पास इस फंक्शन में पास हुआ है, जो कहाँ से पास हुआ है, यहाँ से जो गया है, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली आप दिस डॉट नेम को नेम असाइन कर दो, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आप कह रहे हो ये जो S1 जो ऑब्जेक्ट है, जो S1 रेफरेंस है इस ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए आपने कहा कि रोल नंबर 24 और नेम ही ना यहाँ से पास कर दिया है, वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा इधर। और आपने बोला दिस करके कि ओके इस ऑब्जेक्ट के लिए, जिसके लिए आप एक्चुअली क्रिएट करना चाह रहे हो, उसका रोल नंबर सेट कर दो जो रोल नंबर आपने पास किया है, और नेम सेट कर दो जो आपने नेम पास किया। अभी हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि नेम सेम हो गया, मैं नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट्स से इसका रोल नंबर की जगह बोल देता हूँ RN, और नेम की जगह बोल देता हूँ लेट्स से NM। अभी ध्यान से देखो, अभी कोई एरर नहीं आया, बिकॉज ये रोल नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और ये नेम भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एरर तो नहीं आया, क्योंकि एज्यूम कर रहा है कि आप इन वेरिएबल्स को बात कर रहे हो। बट अब देखो, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं डेटा को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रोल नंबर तो कुछ भी नहीं है भाई, हमने जो पास किए वो ये RN पास किया और NM पास किया। ये जो 24 और हीना जो वैल्यू है एक्चुअली वो RN की और नेम NM की है, लेकिन आप तो रोल नंबर की वैल्यू असाइन कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को, रोल नंबर को और नेम को। ये क्या प्रिंट कराएगा, अभी देखो ये एक्चुअली नल टाइप्स कुछ प्रिंट करा देगा, 0 नल, इस तरीके से। देखो नेम नल, रोल नंबर 0, क्योंकि बाई डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो प्रिंट करा दी, ये हम पढ़ चुके हैं। हमें बोलना पड़ेगा कि यार जिस ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर रहे हो ना, उसके रोल नंबर को तो RN दो और नेम को NM दो, क्योंकि ये जो आपने नीचे से कंस्ट्रक्टर के टाइप पे वैल्यूज पास की थी 24 हीना, वो RN की वैल्यू 24 है और NM की वैल्यू हीना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये किया, ये क्या करेगा, S1 जो ये है, जो हमने लाइन नंबर 26 27 पे काम किया था, सेम काम बच्चों यहाँ पे हो रहा है 8 और 9 पे। वो एक्चुअली S1 का रोल नंबर इधर सेट कर रहा है और S1 का ही नेम इधर सेट कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्चुअली S1 जाएगा उधर, इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। जब आप यहाँ पे दिस लिख रहे हो तो दिस का मतलब आपका बच्चों S1 से है, सिंपल। यहाँ का ये जो दिस है ना, इसका मतलब आप S1 की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, S1 की, जब आप यहाँ पे दिस लिखते हो। जब यहाँ पे आप स्टूडेंट S2 ये कॉल करते हो तो आप एक्चुअली इस दिस को यूज़ करके S2 की बात कर रहे हो। जब आप यहाँ पे S1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स करते हो और यहाँ पे जब आप दिस डॉट नेम करते हो तो आप एक्चुअली S1 की बात कर रहे हो। S1 डॉट नेम ही है वो, S1 डॉट नेम ऐसे समझो। और S2 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल जब आप करते हो तो एक्चुअली आप S2 का नेम और S2 का रोल नंबर एक्सेस कर रहे हो और उसको प्रिंट करा रहे हो। जब आपने स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट किया तो यहाँ पे इसने S1 का रोल नंबर और नेम सेट कर दिया दिस कीवर्ड को यूज़ करके। और जब आपने स्टूडेंट S2 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और उसकी डिटेल्स पास की कंस्ट्रक्टर के अंदर, नेम और रोल नंबर, तो उसने एक्चुअली में S2 स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम सेट किया दिस कीवर्ड यूज़ करके। यहाँ पे दिस का मतलब वही ऑब्जेक्ट है या वही रेफरेंस है जिसके लिए आप वो काम करना चाहते हो,
ठीक है, तो देखो अब रन करके देखते हैं तो अब आउटपुट सही से आएगा। हीना रोल नंबर 24, रोहन रोल नंबर 42। परफेक्ट। अब ये तो बच्चों है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मान लो इसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जिसमें कोई पैरामीटर आप पास नहीं करोगे, जैसे इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कुछ भी काम होना है, मैं कन्वीनियंस के लिए बोल देता हूँ कि लेट्स से हम प्रिंट करा रहे हैं कुछ। ठीक है, ऐसे कुछ प्रिंट करा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जिस समय पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लाइन नंबर 29 और लाइन नंबर 33 पे, इस तरीके से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके मैं चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी उससे पहले कॉल हो जाए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो भी काम हो रहा है वो उससे पहले हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं बोल दूंगा दिस, इतना। तो अब क्या होगा, जब भी हमेशा हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले ये, इसका मतलब होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या मतलब होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो ये कॉल हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है, जिसमें हम कोई पैरामीटर नहीं भेज रहे। सो अब देखो रन करके देखेंगे। तो देखो इसने क्या किया, इनसाइड स्टूडेंट क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसने यहाँ पे प्रिंट कराया है। ठीक है, जब आपने हीना के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, जब आपने यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को बनाया, जब कॉल किया तो एक बार उसने तब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट कराया। ठीक है, और जब हमने नेक्स्ट लाइन पे ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने एक बार वापस से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूट कर दिया, ये वाली चीज़। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स का डेटा प्रिंट कराया। सो लास्ट में उसने हीना और रोहन का डेटा को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मान लो आपको लेट्स से यहाँ पे आपको कुछ भी भेजना चाहते हो, लेट्स से मैं यहाँ पे सिर्फ नेम भेजना चाहता हूँ। सो इसने एरर थ्रो कर दी बिकॉज ये कह रहा है कि कोई भी कंस्ट्रक्टर से मैचिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो आप लेट्स से यहाँ पे बोल दोगे ये एनएमई भेज दोगे आप, और मान लो अब आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो, सो आपने ये बोल दिया। अब देखो सो इसने क्या किया बच्चों, पहले क्योंकि हीना वाला ऑब्जेक्ट कॉल हुआ था तो हीना नेम प्रिंट करा दिया यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, और फिर रोहन के लिए कॉल हुआ था तो रोहन प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप दिस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो अब आपको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि दिस कीवर्ड को आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे कर सकते हो। और ये इनहेरिटेंस जब हम यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में जो ऊप्स का एक मेजर कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए इसके यही दो मेजर यूज़ है। जब इनहेरिटेंस पे आएंगे और पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में फिर और इनहेरिटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। बट आई होप अब आपको दिस कीवर्ड अच्छे से समझ आ चुका होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट्स हैं किसी भी तरह के दिस कीवर्ड को लेके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। ठीक है, सो एक बार जाते जाते वापस से फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा है दिस कीवर्ड के बारे में। सो बच्चों, अगर आपको इस तरीके से किसी भी क्लास के अंदर एक मेथड लिखा है, ठीक है, और उसकी डिटेल्स को प्रिंट करानी है, तो आपको यहाँ पे इनके मेथड के अंदर कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उस क्लास के अंदर ही वो मेथड है जिसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल कर रहे हो। तो आप ऐसे दिस के थ्रू या विदाउट दिस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने S1 के थ्रू कॉल किया है। दूसरा तरीका, आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करके जब एट्रीब्यूट सेट करते हो, सो आप यहाँ पे दिस यूज़ करोगे, दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू RN, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू NM। अच्छा, अगर इस दिस को हटा देते हैं तो देख लेते हैं एक बार कि कैसे काम होता है। लेट्स रन दिस। तो इसने काम वैसे ही किया जैसे एक्सपेक्टेड था। बट अगर मैं ये जो फंक्शन में जो वेरिएबल्स आए हैं इनका नाम अगर मैं सेम कर दूँ, इनका नाम अगर मैं बच्चों सेम कर दूँ, तो तब देखना दिक्कत हो जाएगी। तब दिक्कत हो जाएगी कैसे, अब देखते हैं क्या प्रिंट कराता है ये। सो इसने क्या किया, नेम नल रोल नंबर 0, नेम नल रोल नंबर 0। ये नेम तो उसने सही प्रिंट करा दिया इस वाले कंस्ट्रक्टर में जाके, क्योंकि ये नेम वहाँ से आया मेथड से और इसने इसमें पास कर दिया। लेकिन जब आप रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर कर रहे हो, नेम इज इक्वल्स टू नेम कर रहे हो, आपने क्या किया, वेरिएबल्स जो आपके क्लास मेंबर्स थे उनका जो नाम था और जो मेथड के अंदर जो आपने नाम लिया वो एग्जैक्टली सेम है। सो अब ये कन्फ्यूज़ हो गया है कि ये रोल नंबर कौन सा है, तो इसने अज्यूम कर लिया कि ये रोल नंबर यही वाला है और ये नेम यही वाला नेम है जो आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये जो आपने S1 और S2 के लिए कॉल किया था उसने उसमें सेट ही नहीं की वैल्यूज़ को, ना तो S1 के लिए रोल नंबर सेट किया ना S2 के लिए, क्योंकि उसने अज्यूम किया ये रोल नंबर यही रोल नंबर है जो इसमें पास हुआ है मेथड के अंदर। सो अगर आपको इससे बचना है तो आप क्या यूज़ करोगे, दिस। आप बोलोगे यार जिस मेथड के जिस रेफरेंस के लिए जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसके रोल नंबर और नेम सेट होंगे, उसका रोल नंबर और नेम सेट करने की बात कर रहे हैं हम। अब रन करोगे तो अब सही से चल जाएगा। देखो प्रिंट हो गया डेटा। ठीक है, सो अगर आप नहीं चाहते दिस कीवर्ड यूज़ करना मान लो, तो आप फिर इनके नाम अलग दो, फिर इनके नाम आप अलग दोगे, सेम नाम नहीं दोगे। ठीक है, ताकि कोड में कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरह का और वो समझ जाए कि किस वेरिएबल की कहाँ पे बात हो रही है। सो अभी अगर आप रन करोगे तो अभी ये चल जाएगा। यहाँ पे आपको RN लिखना है, यहाँ पे आपको NM लिखना है। अभी ये सही से काम कर रहा है। ठीक है,
बट जनरली क्या होता है, हम सेम ही नेम देते हैं, रोल नंबर ही यहाँ पे देते हैं। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ इसको, रोल नंबर लिखते हैं ऐसे और यहाँ पे नेम। सो अब आप यहाँ पे दिस लगा दो ताकि किसी भी तरह की कोई एरर या परेशानी आपको ना हो। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ आप कि जिस भी ऑब्जेक्ट को जब आप क्रिएट करोगे S1 के लिए बेसिकली, या जब आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो और आपने ये डिटेल्स पास की हैं, सो वो S1 डॉट रोल नंबर S1 डॉट नेम करेगा। ठीक है, सो बच्चों आई होप दिस कीवर्ड इज़ क्लियर टू यू नाउ। और यार प्लीज़ अगर आपको वीडियोस ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।